अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आप सब के कहने पर अब हम दोबारा से स्टोरी बताने लगे हैं किरण की। कि जब किरण के पापा को पता चला हमारी स्टोरी का तो उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ, तो ये बताएंगी किरण। मैं बताना आपने है। आपने बताना ना कि आपके पापा को पता चला तो फिर क्या हुआ, आपने कैसे मनाया? मनाया तो खैर बड़ी मुश्किल से। इनके पापा को जब पता चला तो हमने उन्हें फिर शादी के लिए मनाया। पहले तो वो कह रहे थे नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, कहते ऐसे इम्पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कभी होगा। तो उन्होंने ये कहा जी आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो हमारी बच्ची अभी कुंवारी है तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ। लेकिन फिर किरण ने मिन्नतें की, तरले किए, कुट खाई। मिन्नतें तरले किए, हाँ। अपने मम्मा के, अपने पापा के, किरण ने सबको मनाया। फिर हम मनाया सब जैसे ने भी मिलकर मिन्नतें की या मनाया। तरले किए, जो भी मनाया तो था ना। हाँ जी, मना लिया था। मना फिर लिया। उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अगर किश्वर कहे तो हम शादी करेंगे, अदरवाइज किश्वर की मर्जी के खिलाफ हम बिल्कुल। नहीं करेंगे। हाँ जी, ऐसे ही। तो मुझे उन्होंने कहा था कि अगर किश्वर कह दे आके हमारे साथ बात करे, किरण का रिश्ता किश्वर लेने आए तो हम रिश्ता कर लेंगे, किरण की शादी भी कर देंगे। और वो भी हमने करनी है धूमधाम से, ये नहीं कि आप आओ 4 लोग आओ और निकाह करो और ले जाओ, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। हमने प्रॉपर शादी करनी है, जैसे हमारी फैमिली में पहले शादियाँ हुई हैं, आपकी फैमिली में हुई हैं। हमने ऐसे शादी करनी है कि सबको पता चले, धूमधाम से शादी हो। तो उसके बाद फिर मैंने आके किश्वर से बात की। मैंने कहा किश्वर ये बात है, तो किश्वर ने आगे से मुझे कहा कि अगर आप कहते हो तो आपकी खुशी के लिए मैं आप जो भी कहो वो ही कर सकती हूँ। रिश्ता मांगना तो छोटी सी बात है, मैं तो आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैंने फिर ये बोला, मैंने कहा जान रहने दो, रिश्ता ही मांग लो। इन्होंने कहा जान रहने दो, बस रिश्ता ही ले लो। रिश्ता ही मान लो बस। मैंने फिर कहा चले सही है। फिर मैं इनके अम्मी अब्बू के पास गई थी, फिर मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा चले सही है, अगर आप राजी हैं, खुश हैं तो फिर हम लोग इसका रिश्ता दे देते। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने हमें एक दो फर्स्ट टाइम ही गई हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके हो गया, कोई मसला नहीं। उससे पहले सब जाते थे लेकिन वो कभी नहीं माने। उससे पहले सब लोग गए थे, अम्मी अब्बू सारे गए थे, वो कहते थे नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। लियाज साहब जो थे वो कहते थे कि नहीं, जो किश्वर है वो भी मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग ये कहते थे कि आप उनकी बीवी है, शादी आपके बच्चे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, कल को आपको कोई मसला हो, कोई तकलीफ हो तो आप हमें मतलब कुछ कहेंगी, बददुआएं ना दें, ये वो। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग ना इस चीज को हमने सब कुछ देखा है, मैनेज किया है, तो हम लोग कर रहे हैं ना। तो फिर उन्होंने कहा चले सही, अगर आप कहती हैं तो हम लोग कर लेते। मैंने सबको मनाया था, इतनी आसानी से कोई भी नहीं माना था। और एंड पे बात आ गई थी किश्वर पे। उन्होंने ये बोला था कि किश्वर कहेगी, तो सबको ये था कि किश्वर ने मानना ही नहीं है, किश्वर अपने हस्बैंड की कैसे शादी कर सकती है। तो उन्होंने शर्त ये रख दी कि किश्वर कहेगी, किश्वर रिश्ता मांगेगी तो हम शादी करेंगे। फिर किश्वर मान गई, किश्वर ने सारा अरेंजमेंट भी करवाया, हमारी शादी जो भी सारा साथ उन्होंने ये भी शर्त रखी कि हम धूमधाम से करेंगे। कि वो कहते थे किसी बात से, ये लोग कहें किश्वर कह के नहीं हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे, तो ये मतलब कोई बात मुझे बुरी ना लगे। तो मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं होता, आप लोग जैसे मर्जी कहेंगे ना हम वैसे कर लेंगे, लेकिन आप हमें मतलब रिश्ता दे दे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था तुम अभी भी कह दो नहीं नहीं, तो मैंने बोला नहीं, अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तो मैंने नहीं करना, ना नहीं करनी। तो मैंने कहा चलें ठीक है निकाल लेते। मैंने उनसे बात की तो फिर फाइनल हो गई। तो बहुत सारे लोग थे जो हमारी शादी के खिलाफ थे, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिन्होंने कहा कि चलें जी ठीक है, इन्होंने अगर ये करना है तो इन्हें सपोर्ट किया जाए। तो इनके साथ खड़े होते हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट हमारी आपी हैं, ईमान आपी, जो हमारे साथ खड़ी हुई थी, जिन्होंने हमारी सपोर्ट की। इनके घर में भी उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा ना करें, अगर ये दोनों चाहते हैं, तीनों चाहते हैं तो आप शादी कर दें।
तो उसके बाद हमारे हमसाए थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। जट साहब थे और स्पेशली जो थे लिशारी साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ बड़ा थैंक यू। अच्छा सपोर्ट सबका किया thank था। you। सबका थैंक यू, सबने बहुत सब सपोर्ट किया है। जिन्होंने हमें सपोर्ट किया उन सब का थैंक यू। हमारे मोहल्ले में जितने लोग थे, कुछ हमारे खिलाफ भी थे और कुछ हमारे साथ कुछ थे। हमारे साथ थे, लेकिन जो हमारे साथ थे उन्होंने भी अच्छा किया। जो हमारे खिलाफ थे उन्होंने भी ये नहीं खिलाफ थे कि ये ना करें, लेकिन वो ये कहते थे वो कि कोई ये मसले ना कहते हो। थे कि नहीं किश्वर के साथ गलत हो रहा है, ये ना हो। हाँ, ये सब कहते, मेन चीज ये थी। ये कहते थे, ये नहीं कहते थे कि हो रहा। हमारे खिलाफ इस तरह नहीं थे कि आप गलत कर रहे हो। ये कह रहे थे कि किश्वर के साथ है, इस तरह ना करें, किश्वर के साथ है, ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो कमेंट्स में कुछ लोग कहते हैं कि किश्वर बहुत अच्छी है और किरण बहुत बुरी है, इसने अच्छा नहीं किया, या कहते हैं कि किश्वर ने अच्छा नहीं किया। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, ऐसी बातें ना किया करें, ऐसे कमेंट्स ना किया करें। अब हमने मिलजुल के रहना है, हमें जो भी है कोई गलत कमेंट्स ना किया करें ताकि हम डिसहार्ड ना हो, ना ही किश्वर डिसहार्ड हो ना ही किरण हो। तो कोशिश किया करें कि हमें अच्छा कमेंट्स किया करें, अच्छे कमेंट्स किया अच्छे करें। कमेंट्स किया लेकिन करें काफी लोग ताकि अच्छे ही करते हैं। काफी लोग अच्छे हाँ, करते हैं, कोई लेकिन लोग- कुछ लोग हैं जो गलत कमेंट्स करते हैं, जो कहते हैं कि किरण ने अच्छा नहीं किया या किश्वर ने नहीं अच्छा किया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कासिम ने अच्छा नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी अच्छा ही करूंगा इन ये दोनों तो के इस्लाम साथ। में भी 4 शादियों की इजाजत है। मैं इनके हकूक इंशाल्लाह पूरे करता हूँ और पूरे करता रहूंगा, इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआएं साथ रही तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो इसके बाद जब किरण के मम्मा पापा मान गए तो फिर आ गई बारी किश्वर की मम्मा की। तो फिर किश्वर की मम्मा नहीं मान रही थी, फिर उनको मैंने यकीन दिलाया कि मैं किश्वर को ध्यान रखूंगा, किश्वर को खुश रखूंगा, जैसे पहले खुश रख रहा था वैसे ही खुश रखूंगा। तो किश्वर ने भी साथ दिया मेरा, और इस तरह फिर किश्वर के मम्मा भी मान गई। तो फिर हमारी खुशी खुशी शादी शुरू हो गई। फिर हमने सबसे पहले शॉपिंग की। सबसे हाँ, पहले हमने shopping की की। शॉपिंग। जो मेन चीज हमारे दिल को छुई थी, हमने कहा शॉपिंग तो करेंगे ना। जो मेन चीज थी इन्होंने शॉपिंग की। उसके बाद शॉपिंग हमने ऐसे की कि जैसा किरण का ड्रेस लिया वैसा किश्वर का सेम लिया, हाँ जी, बिल्कुल। बारात के सेम ड्रेस लिए, वलीमे के भी सेम ड्रेस लिए, और मेहंदी के भी सेम ड्रेस और लिए। जो वैसे घर में पहनने वाले ड्रेस थे वो वो भी भी कपड़े हमके same ही सेम थे। थे, जूतियां भी सेम थी, हर चीज सेम, ज्वेलरी भी सेम थी, हर चीज सेम थी। प्रॉपर हर चीज रेडी भी हमने सेम same। हुए थे। हाँ, रेडी तो भी सेम। उसके बाद मेहंदी पे भी जब रेडी हुए तो सेम रेडी, Same ready एक जैसे कपड़े। मेहंदी से पहले निकाह हुआ। मेहंदी से पहले हमारा निकाह हो तो गया हफ्ता था। पहले इनकी बात थी, फिर उसके बाद हफ्ता नहीं हुआ था, 4 दिन बाद उन्होंने बोला था संडे हाँ। आना था, तो उन्होंने बोला कि हमने ना गाँव जाना है तो हम लोग आके करेंगे। हमने बोला नहीं, हमने पहले ही करना, आप लोग हमें ना निकाह करके दे दे। खतरा तो पड़ गया। हाँ, मैं ये थी कि ये उधर जाके भूल ही ना जाए या कहे हमने नहीं करना। खतरा बढ़ गया था। हाँ, तो इनके पापा हमने- थोड़े से सख्त है ना, तो उसकी वजह से हमने बोला हमें पहले आप निकाह करते। फिर संडे वाला दिन था निकाह। निकाह भी बड़ी धूमधाम से हुआ था। हम लोग प्रॉपर इनकी लेके गए थे वरी की। ऐसा ये वरी देने गए थे। कपड़े- और इनकी बिद वगैरह सब कुछ मैंने खुद इनके साथ जाके इनके साथ शॉपिंग की थी। हम लोग इनकी हर चीज लेके आए थे, फिर हमने उनको पैक करवाया, फिर हम लेके गए। जैसे कि छोटी बहनों की शादी होती तो बड़ी बहनें संभालती, मैंने ऐसे संभाला था। मेरे कपड़े संभाल के रखती थी। सब मुझे और बताते फिर मैं खुद भी सोचती थी कि यार मैं कर रही हूं, लेकिन फिर मुझे हाँ। था कि ये करना है सब क्योंकि मुझे मेरे बताते जैसे कपड़े आते थे हाँ। संभाल के रखती थी, इसको कोई तो फिर टच हम ना लोग करे, सारा खराब कुछ ना लेके करे। गए थे। और फिर निकाह हुआ था, उधर भी सबने फिर मतलब पूछा वगैरह कि आप खुश है, मैंने कहा हाँ जी मैं खुश हूँ। फिर उन्होंने साइन करवाए, सब कुछ हुआ, फिर निकाह हो गया। निकाह के बाद कितना टाइम? उसके बाद 4-5 दिन बाद शादी की तैयारी शुरू हो गई थी, ऐसे ही बता। उसके बाद हमारा जब निकाह हो गया था तो हफ्ते बाद हमारी मेहंदी थी। तो मेहंदी पे ये इन्होंने सेम ड्रेस पहने थे, एक ही कॉलर से ये रेडी हुई थी, सेम रेडी हुई थी। उसकी पिक्चर्स आपको ये दिखा देते हैं, पिक्चर देखें।
और बताएं पिक्चर कैसे देखें लग रहे और थे? कैसे बताएं। लग रहे थे हम लोग? तो शादी में बहुत सारे मसले मसाइल थे। जी। तो मेहंदी वाले दिन भी ऐसा ही हुआ कि थोड़ा सा जब मसला हो गया था। जब मैं इन दोनों को लेकर आया, मैं खुद ही गया था, तो इनको लेके आया तो बैठे जाके हाल में बैठे तो इसके जो मामू थे वो नाराज होके चले जिन्होंने मुझे गए। गाना बांधना था, जिन्होंने गाना बांधना था वो नाराज होके चले गए। जिन्होंने इनको गाना बांधना था, फिर जी इनके पापा इनकी मम्मा सब गए उनको लेने मनाने के लिए, गए, मना कर तो लाए। काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो 12-1 गया, बज गया था। 12-1 नहीं, तकरीबन 2-3 बज गए थे। लेकिन हाँ फंक्शन तो फिर तो फंक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट रहा पीछे से, लेकिन मसले बन रहे थे। उसके बाद जनाब ये सारे मसले मसाइल हुए, लेकिन हमारी जो पहले कमिटमेंट हो चुकी थी, हमारा निकाह हो चुका था, इसलिए हमने पहले तो कहा कोई भी उनकी सियासत सर अंजाम ना पाई। तो फिर हमारी मेहंदी कंप्लीट हो गई, गाना शाना बांध दिया उन्होंने। तो उसके बाद फिर उसके बाद बारात की तैयारी होगी। तो मेहंदी के बाद अगले दिन सुबह सुबह बारात की तैयारी हो गई। जी। तो बारात पे ये दोनों सेम वही पॉलर पे गई, सेम इन्होंने ड्रेस पहने, लहंगे दोनों लहंगे पहन के दुल्हने बनकर रेड कलर के इन्होंने लहंगे पहने जनाब। तो रेडी होके इन्हें मैं खुद ही लेने गया था, तो मैं लेकर आया इनको। तो उसके बाद जनाब किरण के घर छोड़ दिया। तो पास मैं पास साथ घर आती थी, किरण जब को भी किरण के साथ घर आते। छोड़ दिया। और उसके पास बाद था। हमने जनाब इधर से घर से बारात ली, और बारात के साथ साथ किशोर दुल्हन बन के मेरे साथ साथ हाँ। मैंने इस दुल्हन का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी दुल्हन को लेने जा रहे। दूसरी दुल्हन को लेने जा रहा था। तो साथ में सब बहुत ज्यादा खुश थे, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। आपको बहुत- पिक्चर दिखाएंगे, हमारी पिक्चर्स देखिएगा। हसन साहब जो है वो वेले दे रहे हैं मेरे सर से, तो बहुत बहुत खुश थे। खुशी थी हमारे पापा की शादी होती है। वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि किशोर अक्सर डांटती थी जब तैयार करती थी। तो कहती थी क्यों तैयार हो रहे हो, तुम्हारे नहीं, बाप वो की शादी बोलते है थे- क्या? कहते थे मैंने नलाना, तू घर वाले कपड़े बनाने कहते हमें नए पहनाओ कपड़े। मैंने कहा क्या है तुम्हारे पापा की शादी। तो हाँ, तो इस बात की उन्हें बहुत खुशी थी कि आज हमारे पापा की शादी है। तो मेरी शादी पे मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। तो उसके बाद हम गए, तो जो रस्म होती है वो मेरी सालियों ने रस्म की। तो जो मेरी बड़ी साली थी उसने कहा जी मुझे इतने पैसे दें, और जो छोटी साली थी उसने कम पैसे लेके बात खत्म कर और दी, बड़ी नाराज हो गई। बड़ी नाराज हो गई। और रोना शुरू हो गई, और उसने सारी बारात में रोना शुरू रखा है। ठीक है, नहीं चुप हो गई थी फिर। खैर बात नहीं ये चुप दूध नहीं पिलाई- हुई, मैं तो दूध उसको पिलाई अभी की रस्म चिढ़ाता हुई थी हूँ। फिर। हाँ वो तो आप चढ़ाते हैं ना मैं उसको। अभी उसको चिढ़ाता हूँ, मैं कहता हूँ पैसों की खातिर रोना शुरू हो गई थी। मुझे आके कहती है कि दूध पिलाई की रस्म मैंने नहीं करनी। मैंने बोला क्यों नहीं करनी, तुम जाओ तुम कर। नहीं मैंने नहीं करनी, अब जाके रस्म। बड़ी उसके मुश्किल बाद से फिर उसको उसी बुलाया। ने ही दूध की रस्म की। मैंने कहा पैसे लेने हैं, कहती मैंने नहीं लेने। मैंने कहा चलो ठीक है, फ्री में हो गया गुजारा। तो अच्छी बात उसके है। बाद जनाब किरण हमारे साथ आके स्टेज पे बैठ गई। फिर हम तीनों बैठे, जो हसन साहब हैं उन्होंने हमें फूल पेश किए, हसन साहब की मम्मा ने भी फूल पेश किए हमें। इन दोनों के लिए मैं लेके आई दोनों के थी, लिए पहले किशन मैंने बुके लेकर आई थी। तो मैंने इनको दिए थे तो बारात वाले हसन भी दिन। बुके लेकर आया था, इन्होंने हमें दिए। तो उसके बाद तस्वीरें वगैरह हुई, तो फिर होगी रुखसती की, और फिर हम आगे घर। और शादी हमारी हुई एंड तो होगी हैप्पी एंडिंग। अगले दिन हमने वलीमा खाया, वलीमे पे भी सेम यही डैडी हुए सेम ड्रेसिंग थी, सेम सारा कुछ, सेम सेम पॉलर, सेम ड्रेसिंग, सेम सब हर कुछ। चीज सेम।
तो वलीमा भी हमने खाया। तो इसके साथ साथ हमारा जो शादी का फंक्शन था हुआ एंड हो गया। तो अब हम रह रहे हैं हैप्पी, हम हैप्पी रह रहे हैं, हमारी लाइफ बहुत हैप्पी है। तो इसलिए हमने चैनल का नाम भी रखा था टू वाइफ्स हैप्पी लाइफ। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि शादी की स्टोरी शेयर करें, तो हमने स्टोरी शेयर कर दी है। अब जिन लोगों ने हमें कहा था कि अगर आप स्टोरी नहीं शेयर करेंगे तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो अब हमें सब्सक्राइब कर लें। दोबारा से सब्सक्राइब दोबारा से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करा कर दिया लें। आपको। स्टोरी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। और मजीद अगर सब दोस्त कमेंट्स करेंगे कि शादी की मूवी हमें दिखाई जाए, तो तो हम भी आपके साथ अगर शेयर ज्यादा करेंगे। कमेंट्स होंगे तो इंशाल्लाह शेयर हम करेंगे आपसे। शादी की मूवी भी शेयर कर देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हमारी पिक्चर्स देखें, शादी की ऑलमोस्ट जो जितनी पिक्चर्स हैं हम दिखाएंगे इस ब्लॉग में। इस व्लॉग में शादी की पिक्चर्स सब होंगी, वो आप देखिएगा। तो इसके साथ साथ चलते हैं इजाजत। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को तो पसंद आया होगा। जी। तो इसके साथ हम चाहते हैं इजाजत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन आइकन को को प्रेस प्रेस करें। करें। शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज। स्टोरी देख के